अनाथ बच्चों की जन्माष्टमी। एक गांव में रोहन और मीना नाम के दो बच्चे रहते थे। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जब वो बहुत छोटे छोटे थे। रोहन 8 साल का और मीना की उम्र 10 साल की थी। वो दोनों कबाड़ा बिनकर अपना गुजारा किया करते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। उन्होंने कभी भी किसी से कोई मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि उनको पता था कि यदि वो किसी से मदद मांगेंगे तो सभी उनकी हंसी उड़ाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो खुद काम किया करते थे। एक दिन की बात है, वो लोग मंदिर के पास कबाड़ा बिन रहे होते हैं। जब वो लोग मंदिर के सामने आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा था। मंदिर को सजता हुआ देखकर रोहन अपनी बहन से पूछता है, अरे ये मंदिर इतना क्यों सजाया जा रहा है? कोई त्योहार आने वाला है क्या? हाँ, जन्माष्टमी आने वाली है। तुम्हें पता नहीं है, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी आती है और इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। अच्छा, आपको ये सब कैसे पता है? क्योंकि आप तो हमारे साथ ही रहती हो। क्योंकि मैंने लोगों के मुंह से सुना है, इसलिए मुझे पता है। वैसे भी मुझे ये बात कैसे पता होती? तभी वहाँ पर 2 बच्चे आते हैं जिनका नाम चिंटू और सोनू होता है। वो दोनों उनकी ही उम्र के होते हैं। अरे तुम दोनों मंदिर के सामने क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, कबाड़ी कहीं के। अरे तुम हमसे कबाड़ी क्यों कह रहे हो? हम तो बस मंदिर को देख रहे थे, क्योंकि मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया जा रहा है। हाँ, तो वो मंदिर है, सुंदर ही सजाया जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और हम लोग भी मंदिर को सजाने में मदद करने वाले हैं। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोगों में से बहुत बदबू आ रही है। ये सुनकर वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों अपने टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? यदि हम लोग भी अमीर होते तो हम लोग भी जन्माष्टमी मनाते और हम लोग बहुत खुश होते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शायद भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा था। अच्छा, चलो मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वैसे भी आज बहुत कम पैसे मिले हैं। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपना खाना लेने के लिए बाहर चले जाते हैं और घर आकर खाना खाते हैं। जब वो दोनों खाना खा लेते हैं, क्यों ना हम लोग भी इस बार अपने घर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं और कृष्ण भगवान की झांकी को सजाएं। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, पर इसके लिए हमारे पास पैसे भी तो चाहिए होंगे और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रही हो, पर क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग कबाड़ा से पैसे इकट्ठा करें और उन पैसों से फिर झांकी सजाएं। रोहन की बात मीना को सही लगती है और वो दोनों अगले दिन से पैसे जमा करने लगते हैं। वैसे भी जन्माष्टमी में 3 दिन बचे थे और धीरे धीरे जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं और बाजार जाकर जन्माष्टमी का सामान ले आते हैं। वो एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति लाते हैं और कुछ सजावट का सामान लाते हैं। इसके बाद वो लोग अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है और वो दोनों रात के 12 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं, पर वो लोग इतना नहीं जाग पाते और वो लोग सो जाते हैं। जब रात के 12 बजते हैं तभी अचानक उनके घर में बहुत सारी रोशनी होती है, जिसे देखकर रोहन और मीना जग जाते हैं। तभी उनके सामने श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, जिनको देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे आप तो फोटो जैसे दिख रहे हो, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण हो? हाँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ और मैं तुम दोनों से काफ़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ।
ये कहकर भगवान श्री कृष्ण उनके पूरे घर को पक्का कर देते हैं। साथ ही उनके घर पर पैसों की बारिश कर देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मीना भगवान श्री कृष्ण से बोलती है, हमें तो पता ही नहीं था कि आप हमें दर्शन देंगे। हमारी तो जन्माष्टमी बहुत ही यादगार रही। हम हमेशा आपको पूछते रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अब हर साल वो जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने घर में जन्माष्टमी कैसे बनाते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माला ले लो, सुंदर फूलों की माला ले लो। फूल ले लो, ताजे फूल ले लो। भगवान को अर्पित करने के लिए ताजे ताजे फूल ले लो। दोनों बच्चों की प्यारी आवाज सुनकर लोग उनसे फूल और मालाएं खरीद रहे थे और सुधा फूलों की माला बनाया करती थी। इस तरह ये तीनों मिलकर अपना काम कर रहे थे। गोलू और पिंकी दोनों भाई बहन थे। उनके पास इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों अनाथ थे। उनके माता पिता बाढ़ में बह गए थे। माता पिता के खोने के बाद गोलू और पिंकी को ये सुधा नाम की औरत मिलती है और वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेती है। सुधा सुबह और शाम के समय मंदिर में फूल और मालाओं की ठेली लगाती थी और उन्हें बेचा करती थी। अब ये दोनों बच्चे गोलू और पिंकी भी इस काम में सुधा की मदद करते थे। दोनों बच्चे सुधा के साथ बहुत खुश थे और वो उसे माँ कहते थे। एक दिन, बच्चों, कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। उस दिन मंदिर में बहुत से श्रद्धालु आते हैं। उस दिन हमें और ज्यादा फूलों की जरूरत होगी। हमें उस दिन जंगल से ज्यादा फूल लेने हैं ताकि हमें उस दिन ज्यादा मुनाफा हो सके। माँ, ये जन्माष्टमी क्या होती है? इस दिन क्या हुआ था? बेटा, इस दिन देवकी माता ने कारावास मतलब जेल में श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया था। जेल में? पर वो क्यों? वो जेल में क्यों थे? श्री कृष्ण की माँ देवकी और पिता वासुदेव को कंस ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। माँ, ये कंस कौन था? उसने उनको कारावास में क्यों डाला? कंस देवकी का भाई था और कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान के द्वारा कंस की मृत्यु होगी। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल दिया था और वो उनकी संतान को मारना चाहता था। माँ, ये कंस बुरा इंसान था क्या? हाँ बेटा, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव श्री कृष्ण को सबसे छिपाकर यमुना पार यशोदा माता के पास छोड़ देता है। सुधा की बात सुनते सुनते गोलू और पिंकी सो गए थे। फिर सुधा भी सो जाती है। अगले दिन, जल्दी उठो बच्चों, आज हमें बहुत सारे फूल लाने हैं और उनकी मालाएं बनानी है। तुम्हें याद है ना, जन्माष्टमी आ रही है। हाँ माँ, हमें याद है। सुधा अपनी ठेली लेती है और गोलू और पिंकी के साथ जंगल में फूल लेने जाती है। जंगल में पहुंचकर तीनों सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगते हैं। तभी सुधा की चिल्लाने की आवाज आती है। एक सांप सुधा के पांव को काट लेता है। बचाओ, बचाओ, सांप, सांप, मुझे सांप ने काट लिया। सुधा की आवाज सुनकर पिंकी और गोलू दोनों भागकर सुधा के पास आते हैं और वो देखते हैं कि एक सांप वहां से जा रहा था। माँ जी, आप घबराओ नहीं, हम अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा। गोलू, तो जल्दी जा, किसी को बुला कर ला। हमें जल्दी इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ दीदी, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। गोलू भागता हुआ जा रहा था, लेकिन जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? बचाओ, बचाओ, मेरी माँ को सांप ने काट लिया है। कोई हमारी मदद करो। तभी अचानक वहां एक लड़का आता है और गोलू को बोलता है।
क्या हुआ तुम्हारी माँ को? क्यों रो रहे हो तुम? मेरी माँ को एक सांप ने काट लिया है। उनको डॉक्टर के पास ले जाना है। हमारी मदद करो। कहाँ है तुम्हारी माँ? चलो मेरे साथ। और गोलू उस लड़के को अपनी माँ के पास ले जाता है। उनकी माँ नीचे गिरी हुई थी और पिंकी उनके पास बैठकर रो रही थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे, ये तो बेहोश हो गई है। इनको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लड़का वहां पड़ी ठेली को सुधा के पास लाता है और सुधा को उस ठेली पर लेटा देता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, इनको सांप ने काट लिया है। आप जल्दी इनका इलाज करो। डॉक्टर सुधा का इलाज करते हैं और जल्दी ही सुधा भी ठीक हो जाती है। जब सुधा को होश आता है तो पिंकी और गोलू सुधा के पास ही बैठे थे। तुम दोनों ने आज मेरी जान बचा ली। हमने नहीं माँ, आपकी जान तो उस भाई ने बचाई है जो आपको यहाँ लेकर आए। गोलू उस लड़के को देखने बाहर जाता है और वो देखता है कि वो लड़का वहां से जा चुका था। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। रात के समय। बच्चों, कल जन्माष्टमी है और मैं तो कल फूल तोड़ने जा नहीं पाऊंगी। अब तुम दोनों को ही कल सारा काम करना होगा। क्या तुम दोनों फूल तोड़कर मंदिर में बेचने जाओगे? हम दोनों कल फूल ले भी आएंगे और मंदिर के पास बेच भी लेंगे। अगले दिन गोलू और पिंकी सुबह सुबह उठते हैं और सुधा से बोलते हैं, माँ, हम जंगल में फूल लेने जा रहे हैं। वहीं से मंदिर चले जाएंगे और वहीं कुछ खा लेंगे। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना। जंगल में जहरीली सांप भी है। हमें कुछ नहीं होगा माँ, अभी हम चलते हैं। फिर गोलू और पिंकी दोनों ठेली को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ फूल तोड़ने लगते हैं। गोलू, तुम ध्यान से फूल तोड़ना। यहाँ कल की तरह सांप भी हो सकता है। आप भी दीदी ध्यान से तोड़ना। फिर दोनों फूल तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ वो कल वाला लड़का आ जाता है जिसने उनकी मदद की थी सुधा को हॉस्पिटल ले जाने में, और उसके हाथ में एक माखन की मटकी थी। तुम दोनों आज फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया, हम यहाँ फूल लेने आए हैं। आज जन्माष्टमी है। हम फूल मंदिर में ले जाकर बेचेंगे। गोलू उसके हाथ में इतना सारा माखन देखकर बोलता है, अरे, इतना सारा माखन? हाँ, माखन। तुम खाओगे? माखन तो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो लड़का गोलू और पिंकी को भी माखन देता है और उनके साथ फूल भी तोड़ता है। उनकी पूरी थैली फूलों से भर जाती है। भैया, अब हमें जाना होगा। लोग मंदिर में आना शुरू हो गए होंगे। और वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। मंदिर में जाकर दोनों फूल बेचने लगते हैं। फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो। ऐसे आज उन दोनों के सारे फूल बिक जाते हैं और आज उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा पैसे भी कमाए थे। फिर वो दोनों घर जाते हैं और सुधा को सारी बात बताते हैं कि आज कैसे उस लड़के ने उनकी मदद की और उनको खाने को माखन भी दिया, और मंदिर में भी उनके फूल सबसे पहले बिक गए और उनको ज्यादा मुनाफा हुआ है। जय श्री कृष्ण। ये सब ठाकुर जी का कमाल है बच्चों। खुद श्री कृष्ण तुम्हारी मदद के लिए आए थे और तुम दोनों को प्रसाद देकर गए। क्या श्री कृष्ण भगवान खुद हमारे पास आए थे? तो क्या वो भैया श्री कृष्ण भगवान थे? हाँ बेटा, वो खुद मुरली मनोहर तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें माखन खिलाकर गए हैं। फिर वो तीनों श्री कृष्ण भगवान का धन्यवाद करते हैं और रात 12 बजे जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, वो तीनों मंदिर जाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।